भाई यार लेसी एवंस ने क्या जबरदस्त तरीके से रोस्ट मारा इस फैन को। एक फैन ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया जहां पे वो लिखता है कि मोस्ट बोरिंग हील एवर है लेसी एवंस, और बता दिया लेसी एवंस ने कि वो हील तो हैं और बहुत तगड़ी वाली हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने उस बंदे की ट्विटर से फोटो को डाउनलोड किया, आपने कहीं से तो किया, उस फोटो को ट्वीट किया और उस फोटो के कैप्शन में वो लिखती है कि जो मेरे पैर के बाल है ना वो भी तेरी दाढ़ी के बाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गिव इट अप द वीक कमेंट्स ग्रोथ एंड एवरीथिंग, और ऐसा करके उन्होंने उस फैन की जो है पूरी बजा दी। अब यूजुअली सुपरस्टार्स हैं वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लेसी एवंस के हील होने पर ही सवाल उठाया था तो अच्छे से शायद लेसी एवंस बताना चाह रही होंगी कि कैसे मैं बताती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं क्यों अच्छी हील हूँ, क्यों मैं बढ़िया हील हूँ, और ऐसा उन्होंने जो है कमेंट करके रिप्लाई कर दिया उनको। वैसे बहुत तगड़ा रिप्लाई था। आपके अगर इसके ऊपर कुछ रिएक्शन है डेफिनेटली होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर बता सकते हो। आज की वीडियो फेस कैम नहीं, सिर्फ ऐसे ही किसी रीज़न की वजह से नहीं, थोड़ी लेट हो जाती है वीडियो करने में, तो मैंने सोचा इसको वॉइस ओवर ही बना लेते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बताता हूँ WWE का रेसलमेनिया के बाद का क्या प्लान है। वैसे आपको कल का प्लान पता है ना, 14 फरवरी को ठीक 12:30 बजे इसी चैनल पर एक वीडियो आ रही है, तो उसके लिए चिपके रहना चैनल से। अब रेसलमेनिया बैकलैश का मैं आपको प्लान बताता हूँ। तो गाइज WWE रेसलमेनिया के बाद एक शो करवाने का प्लान कर रही है जिसको नाम देगी रेसलमेनिया बैकलैश, और ये मई मंथ के अंदर होगा और पॉसिबली इसके चांसेस है कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। अभी ये कुछ इनिशियल बातें आई हैं और रोमन रेंज इस वाले शो के ऊपर मेन इवेंट करने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट आई जरा न्यूज़ की तरफ से, लेकिन इसके ठीक बाद जो रिंग साइड न्यूज़ है वो इसके बारे में काउंटर करते हुए रिपोर्ट लिखते हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं कि WWE का इस समय कोई भी प्लान नहीं है नेक्स्ट मेन इवेंट करने का सऊदी अरेबिया का जो शो है वहाँ पर रोमन रेंज के लिए। और हम ये भी कंफर्म कह सकते हैं भाई अभी तो कोई क्रिएटिव डिस्कशन भी चालू नहीं हुई है सऊदी अरेबिया के बारे में या फिर रेसलमेनिया के बाद के बारे में कि इसको हेडलाइन कौन करने वाला है। तो ये दोनों तरफ से मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब मुझे भी नहीं पता कि सच यहाँ पे क्या है। ज़रूर न्यूज़ कई बार सही होता है, कई बार गलत भी होता है, रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से भी कई बार सही कई बार गलत चीज़ें आती हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बट मैं यहाँ से ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ले रहा हूँ कि अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया के बाद भी रेसलमेनिया बैकलैश या फिर जो भी है वहाँ पर मेन इवेंट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब रोमन रेंज के पास स्टिल चैंपियनशिप है, जबकि वो दोनों चैंपियनशिप अपनी ऑन द लाइन रखने वाले रेसलमेनिया के अंदर फिलहाल के प्लान के हिसाब से अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भैया रोमन रेंज रेसलमेनिया के बाद भी चैंपियन रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है जो कि पता चल रही है हमको यहाँ से, अगर जरूर न्यूज़ सही बता रहे हैं कि रेसलमेनिया के बाद भी रोमन रेंज मेन इवेंट करेंगे, क्योंकि बिना चैंपियनशिप के और चैंपियनशिप हारने के बाद मेन इवेंट करना ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा सूट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। रिसेंटली गाइस पॉल हेमन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुद्दा क्या उठाया, एक चीज़ उन्होंने बताई रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के इस मैच के बारे में, और ये कहते हैं कि इन दोनों सुपरस्टार्स के इन दोनों कैरेक्टर्स में एक कॉमन बात है कि ये अपनी फैमिली के मोस्ट फेमस मेंबर बनना चाह रहे हैं और अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही बिग टास्क है इनके लिए अकम्प्लिश करने के लिए। दे आर बोथ ट्राइंग टू डिफाइन देयर ओन लेगेसीज थ्रू द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, मतलब कि वो डिफाइन करना चाह रहे हैं दोनों ही अपनी लेगेसीज को रेसलमेनिया मेन इवेंट करके। ये तो बहुत वैसे नोटिस नहीं क्योंकि किसी ने, लेकिन बड़ी सही बात है यार कि रोमन रेंज अपनी समवन फैमिली के बारे में बोलते हैं, और कोडी रोड्स का तो जो एंट्रेंस वाला थीम है वो शुरू ही फैमिली के नाम से होता है, तो ये मस्त चीज़ होगी। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो भी लगातार डाल रहा हूँ चैनल के ऊपर, तो आप शॉर्ट्स के फीड में जाके ना स्क्रॉल करके सारी शॉर्ट्स देख सकते हो, एक ही बार में सारी देख लोगे आप लोग। अभी तक शायद 10 के आसपास डल गई होंगी, क्योंकि कल वाली जो शॉर्ट थी वो भी रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के बारे में ही है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा प्रमोशन भी कर दिया। लेकिन पॉल हेमन ने बताया भाई दोनों बंदे लड़ रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए एट रेसलमेनिया। वैलेंटाइंस डे का आप लोगों का प्लान है, कुछ प्लान है तो मुझे बताना। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो का बड़ा मस्त प्लान है। डोमिनिक मिस्टीरियो ने इंटरव्यू के अंदर ब्लीचर रिपोर्ट के साथ ये कहा कि आई थिंक द वैलेंटाइंस डे वुड बी मोर स्पेशल इफ इट इज़ जस्ट मी एंड मामी, ऐसा करके उन्होंने बताया। वैसे गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं वो इंगेजमेंट उनकी हो चुकी है, कुछ टाइम के बाद उनकी शादी भी हो जाएगी, उनकी गर्लफ्रेंड बहुत टाइम से है, लेकिन क्योंकि ऑन स्क्रीन जो कैरेक्टर है WWE ने ना डोमिनिक और ना मामी मतलब रिया रिप्ली का कभी ऐसा दिखाया नहीं कि कोई रिलेशनशिप में, बल्कि ये मेंटोर टाइप की रिया रिप्ली नजर आती हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा साइड से WWE कभी कभी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है। तो वैलेंटाइंस डे के ऊपर मस्त है इनका सीन भैया, मतलब वैसा नहीं है सीन जैसा आप सोच रहे हो। ये भले ही एज ग्रुप में बड़े आसपास हैं, हम कहते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो बड़े छोटे होंगे, लेकिन इनकी एज में 1 साल का ही अंतर है, मेरे ख्याल से बस 1 साल ही बढ़िया रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो से, बल्कि देखने में, जबकि सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि डोमिनिक पता नहीं कितने छोटे होंगे इस वजह से, क्योंकि वो रे मिस्टीरियो के बेटे जो हो गए हैं अब वो सबके लिए बच्चा ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा अब बड़ा भी हो चुका है। नेक्स्ट गाइस हम जे ऊसो के बारे में बात करते हैं, और जे ऊसो ने पहला अपना रिएक्शन दिया है स्मैकडाउन के बाद जिमी ऊसो के साथ आके चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद। तो जे ऊसो ने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये चीज़ लगाई है जहाँ पर उनके साथ में भैया हैं और वो लिखते हैं लेट्स रॉक। अब ये बात रोमन रेंज ने देख लिया कि भैया ये बंदे सही तरीके से बताते नहीं है, पॉल हेमन जो सारी बातें उन तक जानी चाहिए थी वो नहीं जा रही, जिमी ऊसो बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको पता है नेक्स्ट वीक के लिए अब वो ये कहते हैं कि भैया तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इंटरेस्टिंग एंगल होगा आगे क्या होता है स्टोरी लाइन के अंदर। और गाइस जो अगली स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है,
है और मेरे लिए ये जानना सुनना सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी होगा ही। और गाइस बात ये है कि कनाडा के लिए जिमी एंड जे ऊसो क्लियर हो चुके हैं आने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि WWE ने कोई तो जुगाड़ बैठा लिया अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर कि वो दोनों ही सुपरस्टार को कनाडा लेके जा सके, जो एलिमिनेशन चेंबर वहां पर होने वाला है उसके लिए भी और स्मैकडाउन के लिए भी। तो ऐसा हो सकता है कि WWE ने जो कहानी रची है ना कि जिमी एंड जे ऊसो स्मैकडाउन पर नहीं आएंगे, वो घर से ही देखेंगे, वो इसीलिए क्योंकि उनको ये तो पता है कि सारे फैंस ये बात जानते हैं कि कनाडा में जाने के लिए मुश्किलें होती हैं, तो सबको ये लगे कि ऊसोस कनाडा तो गए नहीं और उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो शो अप कर लें और सारे के सारे जो फैंस हैं वो सरप्राइज हो जाए। अभी मेल्जर ने ये तो कहा है कि क्लियर जो ग्रीन चिट है वो उनको मिल चुकी है, तो इसका मतलब कि अब वो एलिमिनेशन चेंबर जाएंगे भी, क्योंकि क्लीन चिट ली होगी ना भाई WWE ने। ऐसा तो है नहीं कि WWE को अचानक से कोई सपना है और वो सोचते हैं कि नहीं यार जिमी एंड जे ऊसो का जो झंडी है हरी झंडी करवाते हैं कनाडा के लिए। इसका मतलब डेफिनेटली उनका अपीयर होने से ही है। तो देखते हैं फिर अब आगे जाके क्या होगा, क्योंकि अब ऊसोस भी अगर आ जाएंगे कनाडा के अंदर तो फिर जो स्टोरी लाइन है ये पूरी ब्लड लाइन वाली और सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का जो मैच है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। रोमन रेंस के मैच में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना के मैच के बारे में। तो मैंने आपसे कहा ही है कि इस मैच को लेकर WWE प्लान करी रेसलमेनिया के लिए सबसे ज़्यादा इसी मैच के होने के चांसेस हैं। तो ज़रूर न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का मैच है वो नाइट 1 पर होगा रेसलमेनिया के अंदर। और इसके अलावा जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है गुंथर का चैंपियनशिप डिफेंड करने का, वो नाइट 2 के ऊपर होगा। तो ज़रूर न्यूज़ की अगर इस रिपोर्ट की माने तो इसका मतलब कि ये भी क्लियर ही है कि गुंथर रेसलमेनिया में जाने वाले हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। पहली नाइट के ऊपर जॉन सीना कंपीट करेंगे यूएस चैंपियनशिप के मैच में, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी भी होंगे, और नेक्स्ट नाइट पर दूसरी जो चैंपियनशिप है WWE की यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उसका मैच होगा। करंटली ज़रूर न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये प्लान है WWE का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ फैंस ने नोट करी और अगर आपको याद होगा, वैसे मैं भी भूल गया था, लोगन पॉल ने अपने प्रोमो के अंदर कहा था कि जब तुम ट्राइबल चीफ की बात कर रहे हो रोमन रेंस की, तो क्या तुम ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बात कर रहे हो या फिर तुम बात कर रहे हो जे ऊसो की? आई थिंक पॉल हेमन ने कहा था। तो मतलब लोगन पॉल ये कंफर्म कर रहे थे पूरी ब्लड लाइन से कि तुम्हारे में ट्राइबल चीफ कौन है, रोमन रेंस है या फिर जे ऊसो है। अब गाइस रिसेंटली आपको पता है स्मैकडाउन के एडिशन में आई एक्नॉलेज यू करके सैमी ज़ेन ने जे ऊसो से बात करी थी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ब्लड लाइन के नए ट्राइबल चीफ की। ऑब्वियसली ऐसा होना तो नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को लिंक करके देखें तो अपनी ही नई ब्लड लाइन शुरू कर सकते हैं जे ऊसो, जिमी ऊसो को अगर वो साथ में ले रहे, और क्योंकि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन का पार्ट रहे हैं तो 3 बंदे तो भाई ब्लड लाइन के इधर आ जाएंगे, और अगर पॉल हेमन को भी बंदा कंसिडर करो तो 3 लोग फिर उधर होंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो सकती है। मतलब WWE के पास यहाँ पे इतनी सारी ब्लड लाइन से रिलेटेड स्टोरी लाइन है, कॉपी पेन लिख के बैठ जाओ तुम, इतनी कहानी रच सकते हो कि भाई आने वाले काफ़ी महीने इसी में निकल जाएंगे और फैंस इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करने वाले हैं। बट हाँ ऑब्वियसली ऐसा शायद WWE करेगी नहीं, क्योंकि उनके पास इससे बेटर भी चीज़ें होंगी करने के लिए। कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में गाइस एक स्पॉइलर चीज़ आई है ज़रूर न्यूज़ की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि कल कोडी रोड्स सैमी ज़ेन को ओवर करने वाले हैं इन अ बिग वे। मतलब कि कुछ ना कुछ कोडी रोड्स ऐसा करने वाले हैं कि सैमी ज़ेन की जो वैल्यू है, सैमी ज़ेन की जो क्रेडिबिलिटी है, सैमी ज़ेन की कैरेक्टर की जो सीरियसनेस है उसको बढ़ा सकते हैं कल कोडी रोड्स सैमी ज़ेन के सामने आके। और क्योंकि आपको पता ही है कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन का जो दुश्मन है वो सेम ही है, तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो कल कुछ ऐसा एंगल आपको देखने को मिल सकता है मंडे नाइट रॉ से। और गाइस आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम लोग बात करते हैं, और ये है एलिमिनेशन चेंबर के बैटिंग ऑड्स। सबसे पहले गाइस अगर मैं आपको मिक्स टैग टीम मैच के ऑड्स बताऊं, जो कि एज एंड बेथ फिनिक्स का होगा वर्सेस द जजमेंट डे फिन बैलन रिया रिप्ली। तो यहाँ पर एज एंड बेथ फिनिक्स मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर आज का इस समय फेवरेट है मैच को जीतने के लिए सबसे ज्यादा। उसके बाद नंबर है लिव मॉर्गन का, उसके बाद रकेल रॉड्रिगेज का, फिर निकी क्रॉस का, फिर नटाले का, और सबसे कम चांसेस मैच में जीतने का कार्मेला का। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच है, ऑस्टिन थ्योरी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चांसेस इस समय ऑड्स के अकॉर्डिंग ऑस्टिन थ्योरी के हैं, लेकिन रेस में सबसे आगे हैं बाकी और सुपरस्टार में जो कि चैलेंज कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी को। तो सेथ रॉलिंस सबसे ऊपर हैं, उसके बाद नाम है ब्रॉन्सन रीड का, फिर जॉनी गार्गानो का, फिर डेमन प्रीस्ट का, और सबसे कम चांस है मॉन्टेज फॉर्ड का। और शो का जो सबसे बड़ा मैच है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। यहाँ पर क्लियर फेवरेट हैं रोमन रेंस मैच को जीतने के लिए अगेंस्ट सैमी ज़ेन और चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए भी। तो देखते हैं क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर या फिर नहीं। बाकी कल 12:30 बजे इंटरेस्टिंग वीडियो का आप लोग वेट करो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।